आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। पहलगाम में बेगुनाह लोगों का कत्ल और उस कत्ल के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर बंद के साथ जगह जगह एहतजाज। इस वक्त मैं राजौरी से सीधी तस्वीरें आपको हिंदू का ये कतरा नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू का ये कतरा नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदुओं का ये कतरा नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, आईएसआई हाय हाय, आईएसआई हाय हाय, आईएसआई हाय हाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बिल्कुल सीधी तस्वीर में आपको राजौरी से दिखा रहा हूँ, जहाँ आज राजौरी और पीर पंचाल की रेंज की बात करें पूरी तरह मुकम्मल मार्केटें आपको बंद नजर आएंगी। तमाम तंजीमों की तरफ से आज राजौरी बंद की कॉल दी गई और बंद का मुकम्मल तौर पर असर हर जगह पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वही सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है पूरे पीर पंचाल रेंज के अंदर। आप देख सकते होंगे आज सुबह से ही खिताई पीर पंचाल के अंदर एहजाजी सिलसिले देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते राजौरी के अंदर भी इस वक्त बंद के साथ इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया और उन बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जो टूरिस्ट यहाँ आबादी के अंदर पहुंचे लोगों पर गोलियां बरसाई गई और गोलियों के खिलाफ पूरे पीर पंचाल रेंज के अंदर आज गम व गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इस वक्त राजौरी के अंदर आप देख सकते होंगे प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट इस वक्त राजौरी के अंदर आप देख रहे हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें राजौरी मार्केट से दिखा रहा हूँ, जहाँ इस वक्त आप देख सकते होंगे मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद आपको नजर आएगी। सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है पूरे पीर पंचाल रेंज के अंदर। आज सुबह से लेकर इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। पुंछ से लेकर राजौरी तक जगह जगह पर एहतजाजी सिलसिले और बंद की कॉल दी गई है। इसमें मुख्तलिफ तंजीमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से ये बंद की कॉल दी गई है, जिसके खिलाफ इस वक्त राजौरी के अंदर जोरदार एहतजाज देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको राजौरी से दिखा रहा हूँ, जहाँ इसकी बेगुनाह लोगों के कत्ले आम के खिलाफ इस वक्त प्रोटेस्ट देखिए कल जो पहलगाम में बिल्कुल आपको मैं ये सीधी तस्वीरें राजौरी से इस वक्त दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान के नपुंसक घटिया दलाल आतंकवादी आईएसआई वाले जिन्होंने आके ये पहलगाम में जो हिंदुओं का नरसंहार किया है, ये हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हिंदुओं का नरसंहार, वो भी हिंदुस्तान में पहलगाम में। उन लोगों की क्या गलती है मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने आए थे, कि उन बच्चों की क्या गलती है आज जिन्होंने अपने माँ बाप की जान खो दी? क्या गलती है उन लोगों की? ये पाकिस्तान की चाल है। पाकिस्तान ने ये जो किया है ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, खास करके जम्मू कश्मीर राजौरी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि दोबारा ये हरकत होगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी कहना चाहता हूं, हमें बार बार मत मारा जाए, बार बार मत मारा जाए, बार बार मत कुचला जाए। एक ही बार पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की जरूरत है। ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम इस देश के साथ खड़ी है और पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी जो स्ट्राइक है वो करे इंडियन गवर्नमेंट। ये पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है और पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। एक टुकड़ा बांग्लादेश हुआ था और 10 टुकड़े और पाकिस्तान के करने की जरूरत है। ये छोटे छोटे बच्चों को मारा गया वहां और लोगों के कपड़े उतार के ले गए। इतनी क्रूरता, इतनी इंसानियत को तार तार किया इन पाकिस्तान मिलिटेंटों ने। यह बर्दाश्त नहीं करेंगे हम कभी भी। और आज आप देखेंगे कि पूरा जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बंद और किस तरह से रोष है लोगों में। ये जो कल नरसंहार हुआ है ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते होंगे, मैं सीधे राजौरी से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आज की शर्मा साहब, आज की जुल्म जो एक हद है वो क्रॉस हो रही है। किस तरह देखते हैं इस जुल्म को? देखिए, ये एक इंसानियत का कत्ल है और जब हम एक इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, और ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए।
और खासकर इतना बड़ा हमारा मुल्क है, ये जितनी भी फॉरेन ताकतें हैं और उसमें पार्टिकुलरली पाकिस्तान, इनको ये हरकतें करके क्या मिलता है? और अगर ये हरकतें कर रहे हैं, इतने बड़े मुल्क को कमजोर कर रहे हैं, ये मुल्क कमजोर होने वाला नहीं है, ये बर्दाश्त करता है। और जितनी भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के आर्मी जनरल की बात सुन रहे थे, उसने क्या कहा और जो वो मुंह से बोल रहे थे, उसी से ही पता लगता है कि उनके हिंदुस्तान के थी कितने बड़ी जो है वो दुख से वो बात करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस चीज की निंदा करनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान इसमें खड़ा है, हमारी स्टेट खड़ी है और हमें जुड़ के चलना चाहिए और खासकर मुल्क को मजबूत करना चाहिए और इसका जितना जल्दी हो सके अच्छे से अच्छा जो है वो इसका जवाब देना चाहिए। भाजपा के जिला सदर किस तरह देखते हैं? बहुत बड़ा ये बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि ये इस वक्त राजौरी के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। राजौरी के अंदर इस प्रोटेस्ट में इस वक्त बिल्कुल आप देख सकते होंगे ये प्रोटेस्ट में आपको राजौरी से सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। जिस तरह मैं एक बात कहूँ, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, क्योंकि बेगुनाह लोगों का कत्लेआम और उस कत्लेआम के खिलाफ इस वक्त मुल्क भर के अंदर एहजाजी सिलसिले, आज जरा बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया गया है, किस तरह देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले मैं बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ ये जो पहलगाम के अंदर ये जो परसों हमला हुआ है, इसकी बड़ी कड़ी निंदा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को ये बोल देता हूँ कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 2-4 साल आराम से निकल गए थे। एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने की अब जरूरत आ चुकी है ताकि पाकिस्तान को भी पता चले कि हिंदुस्तान है जो चुप करने वाला नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से अगर वो ये सुनते हैं तो उनको बता देता हूं कि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। जिस तरह आईडी कार्ड पूछकर लोगों के कपड़े तक उतार दिए, अब इससे आप सोच ही सकते हो कि उनकी दिमाग में क्या चल रहा होगा और कितनी बुरी हालत उन्होंने जो वहां पे जो टूरिस्ट लोग थे उनकी की है। इसलिए आज वो दिन आ चुका है, आज पूरे हिंदुस्तान में आग लग चुकी है। इसलिए पाकिस्तान को एक सर्जिकल स्ट्राइक जो बड़ी है उसकी जरूरत है ताकि जो ये आतंकवाद है उसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल इस दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक की जरूरत है सर, एक बड़ी स्ट्राइक की जरूरत है दोबारा। इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उससे राहत मिली, अब वक्त आ गया है कि दोबारा इस तरह की एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और की जाए। ऐसा है कि दुनिया के अंदर ये जो आतंकवाद है इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब तक पूरी दुनिया इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ी नहीं होगी तो ये आतंकवाद जो है समाप्त नहीं हो सकता। और इस आतंकवाद की जो जननी है, जो माँ है, वो पाकिस्तान है। चाहे वो तालिबान तैयार किया उन्होंने, ओसामा बिन लादेन को तैयार किया और आज देश के प्रति, और आज पाकिस्तान खुद भी इसके साथ जूझ रहा है। जिस तालिबान को उसने तैयार किया था, तालिबान आज उसको भी खत्म करने की साजिश रच रहा है, लेकिन पाकिस्तान को शायद समझ नहीं आ रही। लगता यह है कि पाकिस्तान इस जो आग वो लगा रहा है इसी आग में खुद जलेगा, उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा जाता है भगवान शिव जो थे उन्होंने भस्मासुर को वर दिया था। क्या वर दिया था? कि जिसके सिर पे हाथ लगाएगा भस्म हो जाएगा। सबसे पहले शिव जी के पीछे बढ़ा। ऐसे ही जो लोग आतंकवाद को खड़ा करते हैं, बाद में आतंकवाद उन्हीं को खा जाता है। बाकी ये जो घटना कश्मीर के अंदर हुई, पहलगाम के अंदर हुई, बड़ी दुखद घटना है और पूरा देश आज गम में डूबा हुआ है। और हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि वो आतंकवाद को और सख्ती से ले। जब से सरकार आई है भाजपा की, वो बड़ी सख्ती से ले रहे हैं, लेकिन इसको अभी और सख्ती की जरूरत है और पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि एक पहली सर्जिकल स्ट्राइक और अब एक की दोबारा जरूरत है, इस तरह की मांग की जा रही है। मैं राजौरी से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, जहां इस वक्त राजौरी के अंदर प्रोटेस्ट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। यहाँ मैं राजौरी से सीधे राजेंद्र गुप्ता जी, क्या वक्त आ चुका है कि और एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? मैं कहूँगा कि बड़े दुखी मन से हम हिंदुस्तान के लोग पिछले 30 साल से 35 साल से हम मिलिटेंसी देख रहे हैं।
लगभग 10 सालों में हमने थोड़ा सा देखा था, आराम हुआ है, मगर कल का जो ये कायराना हरकत, ये एक बदतमीजी मैं कहूँगा, एक बीमार मानसिकता की हालत कहूँगा कि 26 लोगों को जो जिनका कोई कसूर नहीं, जो देश विदेश से घूमने आए थे, उस कश्मीर में एक आनंद उठाने आए थे, उनका इतनी बेरहमी से कत्ल कर देना, मैं कहूँगा कि मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं इसको कहीं कंडेम्ड कर पाऊँ या इनकी कोई बात कर पाऊँ। मगर मैं कहूँगा कि लानत है ऐसी सोच पे। ये कहाँ से सोच उपजती है या कहाँ से ये सोच निकलती है? लानत है उस सोच को, लानत है उस शिक्षा को जो ये लोग लेके पैदा होते हैं। क्या आप उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करोगे, उनके कपड़े खोलोगे? मैं कह रहा हूँ कि हद है। इस दुखी मन से पूरा भारतवर्ष दुखी है, पूरी दुनिया दुखी है। तो हम स्पेशल नहीं, मगर उसी के निमित्त हम राजौरी वालों ने भी आज निर्णय किया, पूरा राजौरी डिस्ट्रिक्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप देखेंगे बुद्धल, ठन्ना मंडी, बकोरी, राजौरी, सुंदरबनी, नौशहरा, सब जगह बंद है। और इसी तरह का रोष जो है वो लोगों के अंदर है। इस रोष को हमारे पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा और इस रोष को हमारी हिंदुस्तान की सरकार को भी समझना पड़ेगा कि हम अब और लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम और लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग अब और लाशें नहीं उठा सकते। हमें इसका वन फॉर ऑल सेटलमेंट चाहिए। मैं कहूंगा अपने गृह मंत्री जी को, जिन पे हमें पूरा विश्वास है, कहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, मैं कहूंगा इस व्यवस्था को कि जहां जहां भी चूक हुई है, चूक तो कहीं ना कहीं है, मैं कहूंगा वो बदतमीज लोग, वो घटिया लोग अपना कारनामा करने आए और करके बड़े आराम से निकल गए। मैं कहूंगा जहां जहां चूक हुई है उन पे भी एक्शन होना चाहिए। और जो पाकिस्तान का हल है, हमें एक बार बड़ा सा हल करके, कोई बात नहीं ये जम्मू कश्मीर खत्म हो जाएगा, कहीं आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हम सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर पाकिस्तान का हल हम एक ही बार चाहते हैं। हम इस तरह की रोज जिल्लत भरी जिंदगी, इस तरह की नपुंसकों की जिंदगी, इस तरह की हम नामर्दों की जिंदगी हम जीने के लिए तैयार नहीं है। हमें ऑर्डर दे, हम बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार हैं, हम पाकिस्तान कूच करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम मर जाएंगे। जो पिछली नस्लें हैं वो ठीक रहेंगी, वो आराम से जिंदा रहेंगी। मैं अपनी गवर्नमेंट से, मैं अपने पूरे भारतवर्ष से अपील करना चाहता हूं कि भारतवर्ष तैयार हो अपनी कुर्बानी देने के लिए, अपनी आहुति देने के लिए। पाकिस्तान की जान लेने के बाद अपनी आहुति भी अगर थोड़ी बहुत लगती है तो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं इससे अपनी बात समाप्त करूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हो कि हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, मगर इस बार आर पार। शर्मा साहब, वक्त आ चुका है आर पार का। देखिए, जिस तरह से कल वहाँ पर हिंदुओं की किलिंग की गई, ये टारगेट किलिंग थी, पूछ के किलिंग की गई। वहाँ पर लाहौल लहान हो गया, वहाँ पर धरती माँ खून से लथपथ थी, वहाँ के जो बच्चे रो रहे थे, औरतें रो रही थी, मगर उन्होंने जहाँ पर किलिंग करके वो भागने में कामयाब रहे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो भाईचारा है, इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान जो है वो इसको खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई झगड़ा करें और आपस में ये मारपीट करें। ये एक बड़ी शर्मनाक वाक़ा है। मैं इस सरकार से ये कहना चाहूँगा, फारूक सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि आपको रिजाइन दे देना चाहिए। अभी आपको 4 महीने नहीं हुए तो जहाँ पर ये 28-30 आदमी की किलिंग जो है यहाँ पर की गई है। मैं अमित शाह और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सेंटर के अंदर, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सख्ती से जो है मिलिटेंसी के साथ निपटा जाए, ताकि जहाँ का जो हिंदू या मुसलमान जो है, हर किस्म का जो आदमी है वो सुरक्षित रह सके। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे क्योंकि ये ऐसा एक गुस्सा है जो इस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक के बीच में पाया जाए। कपिल सिब्बल जी, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अब हर कुर्बानी देने को तैयार है, इस बार आर पार किया जाए ताकि एक ही बार लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि आज पूरे जम्मू कश्मीर के साथ पीर पंचाल के अंदर तमाम इलाकों में आज बंद की काल दी गई और जो पूरी तरह नजर आ रही, किस तरह देखते हैं? देखिए, कश्मीर घाटी ने जो कायर आतंकवादियों ने फिर से एक बार लहूलुहान कर दिया है। निहत्ते यात्रियों को गोलियों मारकर उनको लहूलुहान कर दिया है। हमारी जो इंडियन आर्मी, जो जितनी बेल्ट फोर्सेस है हमारी, वो इस पे काम कर रही है, चाहे इंडियन आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो। ये जल्द उनको सामने लाया जाएगा जिन्होंने नरसंहार किया है। आज राजौरी के अंदर हर दुकान बंद है,
चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, पूरा हिंदुस्तान के अंदर हर दुकानें बंद है और लोगों में बड़ा रोष है। इसमें हर एक आदमी की आंखें नम है, चाहे राजौरी का हिंदू है, चाहे राजौरी का मुस्लिम है। ये सब चाहते हैं कि अब बस हो गया, अब इतने इंतजार की बात नहीं है। जिस तरीके पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान के ऊपर, फिर एक बार जरूरत है सर्जिकल स्ट्राइक करने की। बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि अब ये मांग उठ रही है कि एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है पाकिस्तान पर, क्योंकि इससे पहले हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हालात माना जा रहा है कि बेहतर हुए। और अब ये लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि दोबारा इनके खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, ताकि दोबारा लोग राहत की सांस ले सके, क्योंकि बेगुनाह लोगों के कत्लेआम के खिलाफ आज पीर पंचाल रेंज पूरी तरह बंद देखने को मिल रहा है। जिसकी भी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त राजौरी से दिखा रहा हूँ, जहाँ बेगुनाह लोगों का कत्ल पहलगाम में, और उस कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में आज एहजाजी सिलसिले, और एहजाजी सिलसिले में आज राजौरी में भी मुकम्मल तौर पर बंद, जहां इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी बंद की कॉल दी गई, सनातन धर्म सभा की तरफ से भी बंद की कॉल दी गई, और आज राजौरी मुकम्मल तौर पर बंद नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको राजौरी से दिखा रहा हूँ, जहाँ बेगुनाह लोगों के कत्लेआम के खिलाफ इस वक्त एहजाज आप जरूर जोर देख सकेंगे, जोरदार एहजाज देखने को मिल रहा है, जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, और नारेबाजी के बीच में एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग, क्योंकि बेगुनाह लोगों का कत्लेआम अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे दरिंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों पर का कत्लेआम किया, जिसमें बेगुनाह लोगों के कत्लेआम के खिलाफ राजौरी बंद की कॉल आज देख सकते होंगे। राजौरी पूरी तरह मुकम्मल बंद, और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं जहां मार्केट पूरी तरह बंद और सिक्योरिटी फोर्सेस बेगुनाह लोगों के कत्लेआम के खिलाफ जम्मू कश्मीर के साथ खिताए पीर पंचाल में भी मुकम्मल बंद की कॉल, और मुकम्मल बंद की कॉल के बीच राजौरी के अंदर एहजाजी जुलूस, और एहजाजी जुलूस सनातन धर्म सभा मंदिर के नजदीक से होता हुआ मार्केट की तरफ रुख कर रहा है, जहां पूरी मार्केट आज बंद देखने को मिल रही है। वहीं लोगों के अंदर गुस्सा काफी बढ़ना शुरू हो चुका है, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर अब देख सकते हो। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त राजौरी से दिखा रहा हूँ, जहां इस वक्त जोरदार एहजाज का सिलसिला देखने को मिला, और इस एहजाज के बीच में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, और इस मांग के बीच नारेबाजी। सीधा मैं सीधी तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहा हूँ राजौरी से दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज पीर पंचाल पूरी तरह मुकम्मल बंद है, जहाँ कारोबारी सरगर्मियां अगर बंद हैं तो वहीं सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह गायब देखने को मिल रहा है, और लगातार लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, और उस गुस्से के चलते आज पीर पंचाल रेंज के हर इलाके में इसी तरह एहजाजी जुलूस निकाले जा रहे हैं। जहाँ आज सुबह पुंछ के अंदर देखा हमने कि सुबह से ही कर लिया। ये एहजाजी जुलूस जो इस वक्त मैं आपको राजौरी से दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते होंगे राजौरी के अंदर इस वक्त गम व गुस्सा लोगों के अंदर, उस गुस्से के बीच में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, और नारेबाजी में मुर्दाबाद
मार्च में आज खिता पीर पंचाल में जगह जगह पर एजाजी जुलूस और इस एजाजी जुलूस में बड़ी मांग ये कि अब एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है जो की जानी चाहिए ताकि लोग रात की सांस लें। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं और ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया। और इस कत्लेआम के खिलाफ अब मुल्क भर में एजाजी सिलसिले और इस एजाजी सिलसिले में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त नारेबाजी। और ये सीधी तस्वीरें मैं राजौरी से दिखा रहा हूँ। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े हैं गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज के साथ मेरे साथी राहुल सुदन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।